हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, तो अब जो है ये हमारा 8th पार्ट है इस सीरीज का जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस और टॉपिक्स करवा रहा हूं। तो ऑलरेडी मैंने 7 पार्ट्स कंप्लीट करवा दिए हैं। तो 7 पार्ट जो है जिसमें क्वेश्चंस वगैरह भी हैं, काफी सारे अच्छे टॉपिक्स भी है नर्सिंग एप्टीट्यूड के जहां से क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो प्लीज देख लो, चाहे वो यूपी बीएससी नर्सिंग हो, उत्तराखंड हो या फिर महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग हो, ये वीडियोस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस 7 पार्ट करवाए वो तो देख ही लेना। साथ में मैंने टॉपिक वाइज लेक्चर्स की भी एक प्लेलिस्ट बनाई है जो कि 2021 की पड़ी हुई है चैनल पर ही। ठीक है, तो वहां से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसको भी प्लीज कंप्लीट कर लेना। तो अगर आप 4 से 5 घंटे बैठते हो तो आपका पूरा नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। एंड चाहो तो वीडियोस को जो है 2x पर करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस रिवीजन कर लो अच्छे से, क्योंकि आपको पता है मैं अगर बात करूं यूपी बीएससी नर्सिंग की तो 40 क्वेश्चंस आने, अगर 40 में से 30 भी कर लिए ना तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो वो तभी कर पाओगे जब कुछ पढ़ के जाओगे वहां पे, क्योंकि वो ऐसे नहीं होने वाले। और ये इतना इजी सब्जेक्ट है कि थोड़ा सा पढ़ोगे और ज्यादा स्कोर कर पाओगे, इसलिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ इस चीज पर। तो ये जो हमारा अब इस वाले पार्ट में हम लोग जो करने वाले हैं वो भी बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो पहले भी जितने टॉपिक्स मैंने करवाए हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में जो हम लोग कवर करेंगे वो करेंगे मतलब जो फर्स्ट एड होता है, ठीक है, उसकी क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं आपको क्या करूंगा एक पीडीएफ सेंड करूंगा, उस पीडीएफ को आप खुद से एक बार पढ़ लेना। ठीक है, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, मतलब हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ डेज होते हैं, तो वो डेज भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एस्थमा डे कब मनाया जाता है, या थैलेसीमिया डे कब होता है, एड्स डे कब होता है, इस टाइप के, या कैंसर डे कब है, तो उसकी लिस्ट भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और साथ ही कुछ मैं 1-2 और चीजें बताऊंगा, तो उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, और बाकी इसके बाद शायद मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपके साइंस और सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो आपके हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं। तो जितने भी साइन और सिंबल पॉसिबल होंगे वो मैं आपको करवा दूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। और उसके बाद शायद ही कोई ऐसा टॉपिक होगा जो बचेगा पूरे नर्सिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस में, जहां तक मेरी नॉलेज है। ठीक है, तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपका पूरा ज्यादा से ज्यादा सिलेबस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स प्रैक्टिस करवा दूं, सो दैट कि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, अब बहुत ही ज्यादा रेयर केस में इधर उधर से दे दिया तब तो अलग बात है। ठीक है, क्योंकि वो तो अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन हाँ इतना कर लेते हो तो जैसे यूपी वालों का मतलब यूपी वालों का छोड़ो, मतलब जो 100% आपका पेपर रहेगा नर्सिंग एप्टीट्यूड का, तो उसमें से 60 to 80% आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो प्लीज जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि 4 जून को जैसे यूपी वालों का पेपर है और बाकी उत्तराखंड वालों का भी पास ही आ रहा है और महाराष्ट्र वालों का भी जून में हो ही जाएगा, तो टाइम ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो 4-5 घंटे भी लेकर बैठोगे एक साथ, अगर अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखी, कुछ भी नहीं स्टार्ट करा, तो देख लो। ठीक है, तो वीडियोस के और प्लेलिस्ट के लिंक जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। और ये जो पीडीएफ में सेंड करूंगा वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में करूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन करके पीडीएफ चेक कर लेना, उनको आराम से पढ़ लेना। ठीक है, बाद में अगर आप ये वीडियो देख रहे होगे तो पीडीएफ सपोज आपको टेलीग्राम ग्रुप में चैट्स में ना कहीं मिले, तो फाइल्स वाला जो सेक्शन होता है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां जाके चेक कर लेना, वहां जाके आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, फर्स्ट एड नर्सिंग करके ये पीडीएफ होगी। ठीक है, तो यहां पर देखो ये एक बुक है, मतलब मैंने काफी रिसर्च करी, मैं फर्स्ट एड के बारे में मटेरियल ढूंढ रहा था कि मुझे एक अच्छा सा शॉर्ट में मटेरियल मिल जाए जहां से काफी ज्यादा मतलब कुछ सीखने को मिल जाए। तो मेरे को ये एक बुक की पीडीएफ मिल गई। ठीक है, एंड फर्स्ट मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड एंड होम नर्सिंग करके इसका टाइटल है बुक का। एंड ये कोई डॉक्टर नटराजन है, तो उन्होंने शायद ये उसके ऑथर हैं। ठीक है, और ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में शायद ये बुक इशू वगैरह हुई थी या वहां पर पब्लिश हुई थी, तो उसी का लिखा हुआ है। ठीक है, एंड ये बुक काफी अच्छी है, मैंने खुद एक बार हल्का सा मतलब ऊपर से रीडिंग करके देखी तो मुझे काफी अच्छी लगी। ठीक है, और ये क्या आपकी पूरा फर्स्ट एड जो टॉपिक है आपका कवर कर लेगा, जितनी भी चीजें होती हैं फर्स्ट एड में, बेसिक प्रिंसिपल जो भी होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये इसका इंडेक्स है, एंड मतलब क्लैरिटी भी काफी अच्छी है, भले ये पीडीएफ है और मतलब किसी ने पीडीएफ बनाई है बुक से, लेकिन क्लैरिटी काफी अच्छी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको पढ़ने में। तो यहाँ पर ये कंटेंट्स दिए हैं, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड है, तो इसमें आपको बताया जाएगा कि फर्स्ट एड की नीड क्या होती है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सब चीजें शॉर्ट में पहले दी होंगी। उसके बाद फिर अलग अलग चीजें हैं कि मतलब ये हो जाए तो फर्स्ट एड कैसे देंगे, या फिर कोई दूसरी चीज हो जाए तो फर्स्ट एड कैसे देंगे। तो जैसे सेकंड वाला इसमें लिखा है कि इंजरीज टू बोन्स एंड जॉइंट। ठीक है, अगर मान लो कोई बोन इंजरी हो गई, कोई फ्रैक्चर हो गया, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, जॉइंट्स में
कुछ प्रॉब्लम हो गई या मोच आ गई पैर में या हाथ में कुछ मोच वगैरह आ गई, ऐसा कुछ भी हुआ तो आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स आपको सीखने होंगे, ठीक है। मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में, क्योंकि फर्स्ट एड टेक्निक्स आपको मालूम होनी चाहिए। और अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन में जा रहे हो तो फर्स्ट एड तो आपका एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा इसमें कुछ पढ़ना है, जितना कर सकते हो उतना कर लेना। बाकी जब आप बीएससी नर्सिंग करोगे कोर्स तो उसमें भी आपको ये सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा इजी हो जाएगा आगे भी समझने के लिए, तो काफी अच्छा रहेगा। इसकी अगर एक बार रीडिंग कर लोगे तो 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। फिर जैसे है फर्स्ट एड इन लिम्ब फ्रैक्चर, तो लिम्ब फ्रैक्चर मतलब हाथ या पैर का कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो तो क्या करना चाहिए उस केस में। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज मतलब कुछ हाथ वगैरह में जो है आपकी स्किन पर रगड़ लग गई, ठीक है, या कट लग गया या कुछ भी ऐसा हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, कुछ भी ऐसा है तो आपको क्या करना चाहिए, वो सब इसमें बताया है। फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, तो रीढ़ की हड्डी में अगर कुछ भी हो, चोट लग जाए, ठीक है, या कोई चीज उस पर गिर जाए, किसी चीज से टकरा जाए आपकी बॉडी, जिस वजह से रीढ़ की हड्डी पे जो है काफी ज्यादा इंपैक्ट आए, तो उस केस में क्या करना चाहिए। फिर आई इंजरी है, आईज में गलती से कुछ चला गया, ठीक है, या कुछ भी आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस केस में फर्स्ट एड कैसे दे सकते हो। फिर एक कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, यानी कि आपका जो हार्ट है वो बीट करना बंद कर देता है, ठीक है। सपोज कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि किसी भी आदमी को, किसी भी पर्सन को जो है कार्डियक अरेस्ट हो गया, उसका हार्ट जो है पंप, ब्लड जो पंप करता है वो बंद कर दिया उसने, पल्स वगैरह सब कुछ जीरो हो गई, ठीक है, एंड धड़कने बिल्कुल बंद है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। तो पहला काम तो यही होता है सीपीआर देना। तो सीपीआर कैसे देना है, क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं, वो सारा प्रोसेस इसमें दिया है। अभी मैं थोड़ा सा आपको नीचे भी जाकर दिखा दूंगा, ठीक है। फिर है एक्सीडेंट्स ड्यू टू गैस स्टोव्स एंड प्रेशर कुकर। मान लो किचन में कोई काम कर रहा था, खाना बना रहा था, तो प्रेशर कुकर फट गया, उस केस में फर्स्ट एड कैसे देना चाहिए, क्या सबसे पहले आप करोगे, ठीक है। या गैस स्टोव, मान लो कि जो गैस स्टोव होता है या जो गैस चूल्हा होता है, ठीक है, तो उसमें से क्या हुआ कि कहीं पर गैस लीक हो गई अचानक से और काफी ज्यादा आग वगैरह लग गई, तो उस केस में क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, किस किस टाइप की चोट लग सकती है और उसको कैसे फर्स्ट एड करना है, ठीक है, तो वो इसमें दिया होगा। फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मान लो कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज कर रहा है और मान लो कि शॉक लग जाता है, किसी को झटका लग गया, ठीक है, या मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट सर्किट हो गया जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कहीं आग लग गई, तो उस केस में क्या हो सकता है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स, ये वही चीज हो गई, ठीक है। फिर बर्न्स है, यानी कि जल जाना, तो आग वगैरह किसी तरीके से लग गई कहीं पर, उसके कारण कोई जल गया, कुछ इंजरी हो गई, तो कैसे सही करना है उसे, या फर्स्ट एड कैसे देना है, ठीक है। और फिर है आपका फायर एक्सीडेंट, वही है बर्न्स, फायर एक्सीडेंट लगभग एक ही जैसा है। फिर है प्री डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, मान लो कोई डिजास्टर आने वाला है, आपको बोला गया कि आपके एरिया में जो है साइक्लोन आने वाला है, तो उस केस में आप क्या क्या कर सकते हो। या और कोई चीज है, मान लो कि देखो अर्थक्वेक का तो जैसे नहीं पता होता इतना, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, मान लो कि फ्लड आने वाला है, बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है एंड फ्लड के पूरे पूरे चांसेस है, तो क्या क्या हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमको अपने पास रखनी चाहिए। फिर रोड एक्सीडेंट है, रोड पर आप जा रहे हो, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको कैसे हेल्प करोगे, ठीक है। फिर इसके आगे ये होम नर्सिंग है, इसको चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है, और पढ़ना हो तो पढ़ लेना, अच्छा लग रहा हो तो मजा आ रहा हो तो पढ़ते रहना, अदरवाइज होम नर्सिंग वाले को आप छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये पूरी बुक है एंड ये 89 पेजेस की पूरी पीडीएफ है, लेकिन मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अलग अलग चीज़ें भी दी हैं कि शॉक लग जाए, मेजर वुंड्स क्या होते हैं, ठीक है, स्नेक बाइट है, और उसके बाद जो है डॉग बाइट के केस में क्या करना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद फिर ये बोन्स वाला हो गया। अब मैं एक बार जो हूँ डायरेक्टली वहाँ पर चलता हूँ जो आपका कार्डियक अरेस्ट वाला टॉपिक था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, क्योंकि उसमें वो सीपीआर वगैरह की टेक्निक्स दे रखी हैं। तो आगे चलता हूँ मैं। ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं, क्लियर है, और उसके बाद है आई इंजरीज हो गया ये, ठीक है। ये है कार्डियक अरेस्ट एंड कार्डियोपुल्मोनरी रिससाइटेशन, ठीक है। तो जो फुल फॉर्म वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यही होती है जो यहाँ पर लिखी है, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा है सीपीआर क्या है, द इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ अ कार्डियक अरेस्ट विक्टिम इन्वॉल्व्स। तो ये चीजें होती हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट, पहले तो ये पता लगाना कि सच में कार्डियक अरेस्ट हुआ है या कोई बंदा सिर्फ बेहोश हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी पल्स चेक करनी पड़ेगी, क्लियर है। तो यही सब चीजें इसमें बताई होंगी। फिर बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट है, फिर एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट है, तो जो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब ये बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट का मतलब वही है कि जो हम सीपीआर मैनुअली देते हैं, ठीक है। तो इसके
तीन वो होते हैं, मतलब ABC एंड ओपन एयरवे, एडिक्वेट ब्रीदिंग, फिर सफिशिएंट सर्कुलेशन, ये हमको मेंटेन करना होगा, ठीक है। और उसके बाद चेकिंग फॉर रिस्पॉन्स, और उसके बाद फिर ये एडवांस वाला दे रखा है। तो इस तरीके से ये आप PDF ज़रूर एक बार देख लेना, क्योंकि फर्स्ट एड से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एड टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि आपको एकदम एक्चुअल में ऐसा फील आएगा कि यार हम मतलब नर्सिंग फील्ड में आ चुके हैं एंड हमारे सामने ऐसा कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसको फर्स्ट एड किस तरीके से देंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप कहीं बाहर घूम रहे हो और किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है तभी आप फर्स्ट एड दोगे। जब हॉस्पिटल में आप ड्यूटी कर रहे होगे उस टाइम पे जितने भी इमरजेंसी केसेस आते हैं तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि उसको फर्स्ट एड देना। अगर मान लो किसी को फ्रैक्चर हो गया है तो ऐसा नहीं है कि सीधे हम प्लास्टर लगाने लग जाते हैं, ठीक है। उसको पहले सपोर्ट करते हैं, फिर जो भी इंक्लाइनेशन वगैरह जो भी देना होता है वो देते हैं, फिर उसके बाद उसका एक्सरे होता है, तब पता चलता है कि कहाँ फ्रैक्चर है, किस तरीके का फ्रैक्चर है। उसके अकॉर्डिंग जो हमारे जो भी मतलब ऑर्थोपेडिक सर्जन है या फिजिशियन है तो वो बताते हैं कि किस तरीके से फिर प्लास्टर लगाना है या सर्जरी करनी है, जो भी होना है, तब आप उसके अकॉर्डिंग आगे का प्रोसीजर फॉलो करते हो, ठीक है। तो ये PDF एक बार जरूर देख लेना। ये PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब इसके बाद दो चीजें और इंपॉर्टेंट बतानी है मुझे, ठीक है। पहले तो मतलब ये देख लो, ठीक है। पहले ये देख लो, ये 3 टॉपिक्स हैं, मतलब 3 टॉपिक क्या। पहले एक चीज तो यही ध्यान रखना कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे जो है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को। इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि इंटरनेशनल नर्सेस डे कब मनाया जाता है, तो वो मैंने पिछली वीडियोस में बताया भी है, मैं फिर से बता रहा हूँ। 12 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 12 मई को जो है आपका क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल नर्सेस डे। और क्यों मनाया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में, ठीक है। और गुड समैरिटन लॉ, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है उत्तराखंड के नर्सिंग वाले पेपर में कि एक गुड समैरिटन लॉ क्या होता है। बेसिकली एक स्टेटमेंट लिखा था और बोला था कि ये किस लॉ के लिए स्टेटमेंट है, तो उसका आंसर जो था वो था गुड समैरिटन लॉ, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि गुड समैरिटन लॉ होता क्या। एक बार चाहो, अगर टाइम हो या याद रहे तो एक बार गूगल पे सर्च करके इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेना कि और क्या क्या चीजें होती हैं उसमें। तो गुड समैरिटन लॉ का मतलब क्या है, देखो कि पहले के टाइम में क्या होता था कि जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता था तो लोग डरते थे उसकी हेल्प करने से, क्योंकि उन्हें ये पता था कि पुलिस जो है हमसे इंक्वायरी करेगी, पुलिस जो है 10 तरीके के हमसे सवाल पूछेगी कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, कौन करके गया, किसने इसको ठोका, किसने मारा, तो जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, एक लॉ पास किया गया हमारे इंडियन पार्लियामेंट की तरफ से, जिसका नाम ये था गुड समैरिटन लॉ। जिसका मतलब ये, मतलब इसका शॉर्ट में मतलब ये था इस लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर कोई थर्ड पर्सन जो है जाकर किसी की भी हेल्प करता है एक्सीडेंट में या किसी भी चीज में, अगर कोई मुसीबत में है, तो उससे फालतू के सवाल जवाब नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या है कि पुलिस जो है उसको ऐसा नहीं है कि कस्टडी में लेके सवाल वगैरह पूछेगी कि आपने देखा नहीं देखा, किसने एक्सीडेंट करा, ये सब नहीं होगा। आप क्या करोगे, बस हेल्प करोगे और हेल्प करने के बाद आपका काम खत्म हो जाता है। अगर आप चाहो तो वहां से जा सकते हो और आप फ्री हो। आपको किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन पुलिस की तरफ से, किसी भी अथॉरिटी की तरफ से नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि लोग पहले डरते थे लोगों की मदद करने से, इसलिए जो है बाद में ये लॉ बना दिया गया, जिस वजह से लोगों को फ्रीली ये चीज मिल गई कि वो अब जो है किसी की भी हेल्प कर सकते हैं और उनको किसी भी चीज में ना फंसाया जाएगा, ना किसी भी तरीके की पूछताछ की जाएगी, ठीक है। तो ये आपका गुड समैरिटन लॉ है। इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी देखना चाहो कि कब ये पास हुआ था बिल, ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा देख लेना अगर चाहो तो, ठीक है। और एक लास्ट चीज है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो मतलब इसके बाद अभी कुछ और डेज भी बताने मेरे को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेना, मतलब गूगल से जितना थोड़ा बहुत और पढ़ सकते हो। वैसे तो जो मैंने प्रीवियस वीडियोस करवाई हैं मैंने उसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते थे मैंने करवाए हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं पर कोई अच्छा सा पैराग्राफ या विकिपीडिया वगैरह पे एक बार फ्लोरेंस नाइटिंगेल की रीडिंग मार लेना, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में जो नर्सिंग एप्टीट्यूड आ रहा है तो बीएससी नर्सिंग की जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल से ही हुई है, ठीक है। इसलिए इनका सबसे ज्यादा रोल है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किसी के बारे में अगर आते हैं या पूछे जाएंगे तो वो इन्हीं के बारे में पूछे जाएंगे जिनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। तो एक बार चाहो तो विकिपीडिया वगैरह पे सर्च करके इसकी रीडिंग कर लेना। अब बात करते हैं हमारी इंपॉर्टेंट एक और चीज की,
जो मैं आपसे स्टार्टिंग में बोल रहा था, जो हमारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट हेल्थ डेज करके। तो ये भी चाहो तो आप बाद में फ्यूचर में फाइल सेक्शन में सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे डेज इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो जनवरी में हमारे 2 डेज होते हैं। 12 जनवरी को हमारा नेशनल यूथ डे मनाया जाता है और 31 को जो है एंटी लेप्रोसी डे मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको याद करने होंगे। अब इसकी चाहो तो कुछ भी ट्रिक बना लो, आधा घंटा बैठो, इसको याद करो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर फरवरी में आपका वर्ल्ड कैंसर डे होता है, ठीक है, तो 4 फरवरी को होता है, क्लियर है। और उसके बाद मार्च में 4 मार्च को जो है नेशनल सेफ्टी डे है, 8 मार्च को जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, फिर 12 मार्च को जो है वर्ल्ड किडनी डे है, 15 को जो है आपका वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है, फिर 21 को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है, 22 को वर्ल्ड डिसेबल्ड डे है, 23 को वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे है, और 23 को एक और डे भी है जो कि आपका वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि यार ये वर्ल्ड वाटर डे यहाँ कैसे आ गया, ये तो हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि जीके में भी आ सकता है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर 24 को होता है आपका वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, ठीक है। ये सारे हेल्थ डेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और नर्सिंग एप्टीट्यूड में इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर अप्रैल में कौन कौन से मनाए जाते हैं? 7 अप्रैल को इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल डे, फिर वर्ल्ड हेल्थ डे भी 7 अप्रैल को होता है, फिर वर्ल्ड पार्किंसन डे, ये भी आपका 11 अप्रैल को होता है, ठीक है। पार्किंसंस डिजीज के बारे में आपने सुना होगा। कोई अगर चाहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि पार्किंसंस डिजीज किस वजह से होती है और क्या होता है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नेशनल सेफ मदरहुड डे, ये भी आपका 11 अप्रैल को है, और वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17, ठीक है। तो हीमोफीलिया आपको पता होगा, जिसमें हमारे क्या होता है कि क्या बोलते हैं, जो जीन होता है आई थिंक क्लॉटिंग के लिए, वो आई थिंक एब्सेंट होता है, जिस वजह से जो है हमारी क्लॉटिंग नहीं हो पाती है ब्लड की बॉडी में, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर आपका हीमोफीलिया होता है और आई थिंक ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी है। और उसके बाद जो है 18 को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, 22 को आपका अर्थ डे हो गया, ठीक है। अब मई की बात करें तो जो अभी चल रहा है, और एंड इससे की ज्यादा प्रोबेबिलिटी भी आने की, ठीक है, मतलब तो जून आ जाएगा फिर भी। तो वर्ल्ड एस्थमा डे जो है 5 मई को, 8 को जो है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, 12 को जो है इंटरनेशनल नर्स डे, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पर भी आ गया, बहुत अच्छी बात है ये। 19 को जो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, 28 को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ, 31 को एंटी टोबैको डे, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एंटी टोबैको डे कब मनाया जाता है? 31 को। तो ये जिस दिन वीडियो अपलोड हो रही है उसी दिन क्या है, एंटी टोबैको डे भी है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा याद रखना। फिर जून में आपका 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, फिर 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, और 17 को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये छोड़ सकते हो। फिर 26 को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलीगल ट्रैफिकिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 26 वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जुलाई में देखो 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे भाई, क्योंकि तुम्हारे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है ये, तो ये पूछ लेंगे कि जो डॉक्टर्स डे वो कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब 95% ये सारे इंपॉर्टेंट है। और 11 जुलाई को जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है। अब अगस्त में देखो 1 से 7 अगस्त जो होता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे। बेसिकली 1 से 7 जो होता है इन्हें पूरा हफ्ता होता है, वीक होता है ये ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ठीक है, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड अवेयरनेस को फैलाता है, मतलब अवेयरनेस के प्रोग्राम वगैरह चलते हैं इस टाइम पे, ठीक है, जिससे जो है जो भी मतलब लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं उनको बताया जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों वो करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब इसमें बताया जाता है। तो 1 से लेके 7 अगस्त तक होता है। फिर 12 अगस्त को जो है इंटरनेशनल यूथ डे, 15 को तो पता ही है इंडिपेंडेंस डे, ये तो कोई नहीं भूल सकता। और उसके बाद सितंबर में देखो 1 से सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज याद कर लो, 1 से 7 अगस्त आपका ब्रेस्ट फीडिंग वाला वीक हो गया, और न्यूट्रिशन वीक जो है वो आपका 1 से 7 सितंबर के बीच में हो गया। फिर 3 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है, और 4 से 11 तक देखो क्या है वर्ल्ड फार्मेसी वीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। फिर 8 को आपका लिटरेसी डे हो गया 8 सितंबर को, 16 को आपका वर्ल्ड ओजोन डे, 28 को क्या है वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। लास्ट संडे ऑफ सितंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। फिर अक्टूबर, यहाँ पर 1 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड एल्डरली डे, वर्ल्ड हैबिटेट डे, ये दोनों होते हैं। फिर उसके बाद 4 को क्या होता है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, और उसके बाद 11 को क्या है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे 12 को होता है, ठीक है। देखो अगर आप सारे याद ना कर पाओ ना, तो जैसे जो भी डिजीजेस से रिलेटेड हैं,
ठीक है, या जैसे मैंने टोबैको वाला बताया वो इंपॉर्टेंट है, आर्थराइटिस हो गया, एस्थमा हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है, थैलेसीमिया हो गया, तो ये वाले अच्छे से कर लेना बस, ठीक है, अगर सारे ना भी कर पाओ। फिर ये ओबेसिटी वाला छोड़ सकते हो, एनेस्थीसिया डे भी छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी 16 को मनाया जाता है, ठीक है, कब, 16 अक्टूबर को। और इंटरनेशनल डे अगेंस्ट पॉवर्टी 17, वर्ल्ड मलेरिया डे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिजीजेस से रिलेटेड वाले सारे अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो 20 को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड मलेरिया डे, और 21 को है वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर डे, 24 को यूएन डे, यूनाइटेड नेशंस डे, ठीक है। फिर 31 को यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे, ओके। और इंडिया वाला चिल्ड्रंस डे तो पता ही कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। अब नवंबर की बात करें, 10 नवंबर को जो है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर वर्ल्ड अल्जाइमर डे, ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 13 नवंबर को। फिर 14 को जो है चिल्ड्रंस डे, ये तो पता ही है। और उसके बाद इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये 25 नवंबर को। अब दिसंबर की बात करें, वर्ल्ड एड्स डे, गलती से भी मत भूल जाना, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और हर पेपर में कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे 3 दिसंबर को, और 10 दिसंबर को जो है ह्यूमन राइट डे। तो इतने थे आपके, और ये 4 पेजेस में कोशिश करो सारे याद कर लेना, ठीक है, कुछ कुछ छोड़ सकते हो, लेकिन ये डिजीजेस वाले जितने हैं ना, जैसे लेप्रोसी डे, एंटी लेप्रोसी, वर्ल्ड कैंसर, वर्ल्ड किडनी, ठीक है, या फिर वर्ल्ड मलेरिया डे हो गया, थैलेसीमिया डे हो गया, तो ये सारे प्लीज़ अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जो मैं साइंस और सिंबल से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, और बायो वाली भी वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से प्रिपेयर कर दूं, सो दैट कि बायो का आपका एक बार रिवीजन हो जाए उस वीडियो से, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे बायो के वो मैं करवा दूंगा उसमें, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। बाकी अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ओके। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।